हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। नया चैप्टर है जो हमने कल स्टार्ट किया था। थोड़ा बहुत इसमें बेसिक देखा था, उसको भी थोड़ा रिवाइज हम करेंगे। एंड अपनी क्लास जो हमने प्रीवियस क्लास थी कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने कंप्लीट किया था, है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीव नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आप बच्चों अंदर से आपको कुछ करने की इच्छा नहीं है तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं करा सकता, है ना। बट अगर आप कोई चीज चाहते हैं, कोई गोल है आपका कि यस मुझे ये चीज करनी है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। आपको गोल अचीव होगा तो आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए हर एक चीज को लेके कि आपको क्या करना है। गोल आपके सेट होने चाहिए लाइफ में कि आपको क्या करना, ठीक है। और उसके प्रति आप सीरियस रहें, और उसके लिए आप बिल्कुल डिसिप्लिन रहें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। जो हमने कल इसमें क्लास में हमने लिया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल्स आपको बताए थे, वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर हमने टर्म्स बताई थी। टर्म्स मतलब जैसे इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इस +2 भी इसमें 3 टर्म है, बट ये हमारी एक ही टर्म कहलाती है 3xyz। कभी भी कोई चीज मल्टीप्लाई में आपको दिखता है तो वो एक ही टर्म कहलाता है, वहां 2 टर्म 3 टर्म आपके नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने टर्म्स को कैसे गिना जाता है। टर्म्स को गिना जाता है कैन बी स्प्लिट काउंटिंग बाय द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, यानी कि प्लस और माइनस के थ्रू हम टर्म्स को गिनते हैं। जैसे एक टर्म, फिर दूसरी टर्म ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई, 3 टर्म्स इस तरह से किया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इनमें बस एक ही चीज का डिफरेंस है कि इसमें क्या है, इसमें आपको दिख जाता है इधर इक्वेशन, इधर आपको इक्वल्स टू में कुछ ना कुछ वैल्यू दिख जाती है, बट जहां इक्वल्स टू में कुछ नहीं आता है, जहां केवल साधारण ऐसा लिखा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, और जहां इक्वल्स टू होता है उसे बोलते हैं हम इक्वेशन, ठीक है। फिर लाइक और अनलाइक टर्म मैंने बताया था कि लाइक अनलाइक टर्म क्या होते हैं। जो एक जैसे होंगे वेरिएबल्स वो लाइक टर्म्स होंगे, जो वेरिएबल्स अलग अलग होंगे वो अनलाइक टर्म होंगे। फिर आपको यहाँ कोफिशिएंट बताया था, बहुत इजी है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 5, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के साथ क्या लगा है -4, कोफिशिएंट ऑफ y के साथ क्या लगा हुआ है, केवल माइनस है तो -1। फिर बताया था वो एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म होती है उसको मोनोमियल कहते हैं, जैसे कि 5x -3x स्क्वायर xy, ये मोनोमियल की टर्म है तो उसको मोनोमियल कहते हैं। फिर एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल नाम से आपको पता लग रहा है बाई, ये 9th में भी है बच्चों, मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी सारी। एंड एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म, जिसके अंदर 3 टर्म्स आते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 3 टर्म्स देख रहे हैं तो सारे 3 टर्म्स वाले आपको ट्राइनोमियल कहेंगे। और देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स वाली चीजों को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। 2 या 2 से ज्यादा वाली टर्म जितनी भी आपकी आती है एक्सप्रेशन में उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या जरूरी है, नॉन जीरो कोफिशिएंट, यानी कि कोई भी कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोफिशिएंट क्या होता है, इससे पहले देखा आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 5, एक्स का कोफिशिएंट कौन है 3, वाई का कोफिशिएंट कौन है -1, और इसका -4, तो किसी का भी जीरो नहीं है। तो नॉन जीरो कोफिशिएंट होना चाहिए, नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए, किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, माइनस में होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। और पॉलिनोमियल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा टर्म होनी चाहिए। चीजें कल अच्छे से एक्सप्लेन की थी, अभी हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया है। तो इस चीज को अब आगे, अब इसमें जो चीजें हमें सीखनी है उसके बारे में बात करते हैं। हमें क्या सीखना है, अब इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। अब जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 2 था, जैसे चैप्टर नंबर 2 हमने देखा, मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिखाया था कि हमें प्लस कैसे करनी होती है चीजों को, वही चीजें आप यहां भी करोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे तक आपका साथ ये नहीं छोड़ेगी जब तक आप इसमें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ गया, 2 तरीके से आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा मैं। पहले एडिशन देखते हैं, एडिशन हमें करना है। एडिशन है यहाँ पे 7x स्क्वायर -4x + 5, पहला ये है, एंड 9x - 10। इसको क्या करना है बच्चों, इसको ऐड करना है यहाँ की, यानी कि जोड़ना है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, इसको ऐड करने का देखो 2 तरीके हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं इसको ऐड करने के, तो दोनों तरीके हम डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये पहला तरीका हम वैसा करेंगे जो हम चैप्टर नंबर 2 में करते थे। कैसे कि भाई जो सेम परिवार के हैं,
यानी कि जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको आप एक तरफ ले आते थे। तो सेम परिवार वाले कौन से? हमने पहले लिखा 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एंड का मतलब होता है प्लस 9x माइनस 10। अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाला है कोई नहीं सर, एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं है, फिर माइनस 4x एक्स वाला है कोई, हमने देखा हाँ ये है एक्स वाला, तो इसको उठा के लिया उसके पास प्लस 9x, फिर बचा कांस्टेंट जो अचर है 5, और यहाँ बचा माइनस 10। बस अब जोड़ दो, 7x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गए 5, साइन किसका बड़ा है? साइन प्लस का बड़ा है, तो प्लस 5x, और 5 में से 10 गया तो माइनस 5, एंड दिस इज आवर आंसर। अब ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज ओनली इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब इसी चीज को दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, अब देखो इसमें ना कैसे करना है, लिखने का पूरा टाइम दूंगा, अभी समझ लो। देखो जो दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए एक नया मेथड है यहाँ पे। अब हम जैसे प्लस करते थे ना, 50 प्लस 30 ऐसे नीचे लिख के, तो बस वही मेथड यहाँ पे भी है, वैसे हमें करना है। तो जो पहला एक्सप्रेशन है वो हमने यहाँ लिख दिया, प्लस इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, कल भी बताया था। बार बार बोल रहा हूँ व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन, बार बार आपको एक चीज मैं बोल रहा हूँ, बार बार एक चीज बोल रहा हूँ बच्चों, इंग्लिश हिंदी दोनों में ध्यान दो, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ध्यान दो, आगे जाके हायर एजुकेशन में आपके लिए काम आएगा। बाद में आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे आप, कि वहां आपको बोलेंगे एक्सप्रेशन, आपने पढ़ा हुआ है व्यंजक, वहां बोलेंगे इक्वेशन, आपने पढ़ा हुआ है समीकरण। तो मैं यहाँ दोनों चीजें बताता हूँ, और आप चीजों को फोकस करो कि हाँ इंग्लिश की चीजें क्या है उसको भी समझो। इंग्लिश में पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि टीचर इंग्लिश में बोल रहा है सब कुछ, पढ़ाता तो हिंदी में ही है, समझ तो हिंदी, समझाता भी हिंदी में ही है, बस कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम इंग्लिश में बताते हैं आपको, जो आपके आगे जाके काम आएगी हायर एजुकेशन में जब आप बैठोगे कॉलेज में। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपने इसी स्कूल में हो, कुनेला खेत वाले कुनेला खेत में ही रहेंगे, रांसी चोपता वाले रांसी चोपता में ही रहेंगे, 12वीं के बाद बाहर निकलोगे ना, कॉलेज में जाओगे, वहां बहुत सारे बच्चे होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, कैसे फेस करोगे उनको? तो ये टर्मिनोलॉजी, इन चीजों को जानो, जो बोला जाता है उस चीज को समझो। तो ये होता है आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। दूसरा है 9x माइनस n। अब ढूंढो 9x वाला, यानी 9x वाला का है, तो x 9x का है, ये लिखा 9x यहाँ पे इसी के नीचे, और माइनस 10 नहीं लिखा, बस जोड़ दो। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे ऐसे रखो 7x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, क्योंकि प्लस है ना तो साइन नहीं तो प्लस समझो। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, अगेन साइन प्लस का बढ़ा है तो 9 में से 4 गए 5x, अब माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस 5 आ गया यहाँ से और यहाँ से दोनों में आंसर सेम है। आप कोई सा भी मेथड यूज करो आंसर आपको सेम मिलेगा। अभी हम एडिशन में प्रैक्टिस करेंगे इसमें, उसके बाद सब्ट्रैक्शन में भी प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ठीक है, कॉपी करो, नहीं समझ में आ रहा है ना तो पूछो, है ना। नोट कर लिया तो हाथ खड़ा करें। चलिए वेरी गुड, कलयू खेत के बच्चों ने लिख लिया है, गुड। ठीक है, आप लोगों ने भी लिख लिया है, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, बड़े कुछ घबराना नहीं है हमें क्वेश्चन देख के, बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ऐड 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx फिर कॉमा 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, फिर है माइनस का 3xz प्लस 5x और माइनस का 2xy। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर से हम दोनों तरीके से करेंगे। आपको पहला मेथड दूसरा मेथड दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, अभी कॉपी पेन साइड में रख लो, लिखने का पूरा टाइम मैं आप लोगों को देता ही हूं, तो अभी समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन भी लिख लेना, आंसर भी लिख लेना, अभी समझ लेते हैं चीजों को। तो क्या काम बोला था हमने, ये कॉमा दिख रहे हो, एक टर्म, ये पूरा एक टर्म अलग है, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये है, ये बीच में कॉमा देख रहे हो, कॉमा लगे हैं। ठीक है, तो इन तीनों को हमें आपस में ऐड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 7xy प्लस
5yz माइनस 3zx प्लस 4yz प्लस 9zx माइनस 4yx प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो आप कॉमा की जगह प्लस लगा रहे हो ना, तो माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाना है, तो इसको मैं माइनस ही कर देता हूं, तो ये माइनस। ठीक है, जिसको ये चीज समझ में नहीं आई वो पूछ लेना कि क्या था। माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या था सर? दूसरा स्टेप ये था कि जितने भी सेम फैमिली वाले हैं, सेम परिवार, जो हम चैप्टर नंबर 2 में करते थे, वो आपको यहाँ करना है। तो इकट्ठा कर लो। पहले एक्स वाई, सबसे आगे है एक्स वाई, तो एक्स वाई वाले ढूंढो। और एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये भी एक्स वाई है। देखो एक्स वाई हो और वाई एक्स हो, बात एक ही है। ए बी हो चाहे बी ए हो, बात एक ही है। क्यों? देखो एक मल्टीप्लाई में है ना, 3 इंटू 4 लिखो चाहे 4 गुणा 3 लिखो, बात एक ही है। 3 गुणा 4 12 और 4 गुणा 3 भी 12 आ रहा है। 2 गुणा 4 लिखो चाहे 4 गुणा 2 लिखो, आंसर तब भी 8 ही आना है। तो ये दोनों चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस 4y(x), आप यहाँ इसको सीधा लिख सकते हैं 4x। फिर एक्स वाई और एक है, यस लास्ट में एक एक्स वाई है, तो लास्ट में जो एक्स वाई है उसको हमने लिख दिया माइनस 2xy। कोई दिक्कत? ये 4yz प्लस 9zx माइनस 4y है, ये x नहीं है शायद, देख लो, नहीं 4y है, ये x गलती से है, 4y है बच्चों। ठीक है, 4y है, तो यहां से ये हट जाएगा, तो माइनस 2xy आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़े, प्लस 5yz, yz वाला देखो, yz ये एक रहा yz वाला, और है yz, आगे गए आगे गए आगे yz नहीं है। फिर xz वाला माइनस 3zx, zx वाला देखेंगे, zx ये रहा एक 9zx, और हम देखेंगे ये रहा एक माइनस 3xz, बात एक ही है। ठीक है, zx एक ही बात है, और कोई नहीं है। ये भी हो गया, yz हमने ले लिया, z। अब माइनस 4y, तो माइनस 4y, 4y y वाला है कोई, y वाला है कोई नहीं है, माइनस 4y वाला कोई नहीं है। फिर आगे गए प्लस 5x। ठीक है, ये तो पहले तरीके। अब इनको जोड़ दो, 7 में से 2 गए 5, तो हो गया 5xy प्लस 5 और 4 9, ये हो गया 9yz। फिर माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गए, आपका हो जाएगा प्लस का। अब देखो इसको ना इधर माइनस कर देना, माइनस प्लस माइनस कितना आया 6, और 6 में से 3 गया, कितना आया 3, तो इसको आप लिख लोगे 3zx। फिर ये अलग है, माइनस 4y और प्लस 5x, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये तो आया हमारा मेथड नंबर 1 से, जो हमने मेथड नंबर 1 किया उससे हमारा आंसर ये आया। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? ये सिंपल सा जो हमने किया। कल खेत बच्चों, आपको आई ये चीज समझ में? नहीं आई तो फिर से बताऊंगा। आई है तो ऐसे ऐड कर दो, नहीं आई है तो ऐसे कर दो। आई है, इट मीन्स आई आप लोगों को। ठीक है, कॉपी करें इसको, और इसका हम इसके दूसरे मेथड को भी समझेंगे, जो दूसरा मेथड है। ठीक है, इसको समझ लो, पहले आप लिख लो। चलिए अब सेकंड मेथड देखें, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए गुड। अब देखते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जो इस चैप्टर में बताया गया है, जो इस चैप्टर में मेथड यूज किया गया वो ये वाला बताया गया है। क्या बताया गया? जो एक्सप्रेशन है उसको लिख दो, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। फिर 4yz yz के नीचे लिखना। ठीक है, ये रहा 4yz, इसको क्या कर रहे हैं हम? प्लस कर रहे हैं 4y। फिर 9zx इसके नीचे लिखना प्लस का 9zx, फिर माइनस 4y। अभी 4y नहीं है ना यहाँ पे, तो माइनस 4y आप इसके नीचे ऐसे लिख दो जब नहीं है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया 3xz। xz कहाँ है? xz ये रहा लास्ट वाले में, तो क्या है? माइनस का है ना, तो माइनस का 3xz
प्लस का 5x, x प्लस 5x, x कहीं पे नहीं है तो इसके बाद लिखो प्लस का 5x माइनस 2xy, माइनस 2xy का है ये रहा, तो माइनस का 2xy। अब यह फाइनल आंसर दो, 7 में से 2 गए 5xy, फिर 5 प्लस 4, ये भी प्लस में ही था तो 5 प्लस 4 9yz, फिर अगेन माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गए 3, 3zx या xz कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है इनके साथ तो माइनस 4y और प्लस 5x, तो आप देखेंगे सेम वही आंसर आया, 5xy प्लस 9yz प्लस 3xz माइनस 4y प्लस 5x। आइए चीज समझ में आपको, आए चीज समझ में, ठीक है, तो सिंपल है, दूसरा मेथड है जो बहुत सिंपल सा मेथड है, दोनों मेथड अपने आप में अच्छे हैं, सब्ट्रैक्ट में आपको दिखेगा, सब्ट्रैक्ट में और अच्छी चीजें इसमें दिखेंगी आपको कैसे यूजफुल है, तो कॉपी कर लें इस मेथड को। चलिए, ये तो था बच्चों एडिशन, तो एडिशन मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ अब देखते हैं अगर एक क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पे बताऊं सब्ट्रैक्शन का, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्ट्रैक्ट में काफी गलतियां होती है बच्चों, ठीक है, सब्ट्रैक्ट में काफी गलतियां होती है। सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सब्ट्रैक्ट 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में आप देखना, इस क्वेश्चन में आप देखना बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम मतलब उसमें से सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20, यानी कि 10 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 20 से, तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको आप कैसे लिखोगे, 20 माइनस 10 लिखोगे या 10 माइनस 20 लिखोगे, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20 को 20 माइनस 10 लिखोगे कि 10 माइनस 20 लिखोगे, बताओ। सब्ट्रैक्ट को 20 माइनस 10 लिखेंगे, 10 माइनस 20 लिखेंगे, दोनों की अपना देखो, 20 माइनस 10 का आंसर 10 आएगा, 10 माइनस 20 का आंसर माइनस 10 आएगा, तो दोनों अगर देखें तो नंबर लाइन में ये 0 है तो 10 इधर होगा और माइनस 10 इधर होगा, बहुत ज्यादा अंतर है इनमें, तो दोनों आंसर में बहुत ज्यादा अंतर है। तो अब आप देखो, अब बोला गया है ना कि सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20, यानी 20 में से सब्ट्रैक्ट करो, 20 में से खींचो, 10 को खींचो, यानी सब्ट्रैक्ट, यानी 20 या पहले आएगा, तो ये पहले वाला से 20 माइनस 10, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, कभी 2 लिखा हुआ आता है तब नहीं होता है सब। अब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यानी कि ये आपका पहले आएगा, है ना, तो इसको दोनों मेथड से आपको बता दूं, फ्रॉम पहले, तो आप इसको पहले लिख दो 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, माइनस सब्ट्रैक्ट करना ना, माइनस कौन सा ये, और मैंने आपको हमेशा बताया माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट डालने की आदत डाल दो, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट, जब भी कोई दूसरी नंबर रखते हो माइनस के बाद कोई दूसरा नंबर रखते हो तो ब्रैकेट डाल दो, माइनस 5x स्क्वायर बस, अब इसको ओपन कर देंगे, ये एज इट इज लिख रहे हैं हम ऐसे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर साइन चेंज कर देगा, ठीक है। अब बस अब इकट्ठे कर लो जो सेम सेम है, तो 7x स्क्वायर फिर
यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला कौन है, ये, इसको उठाओ माइनस 5x², और एक्स स्क्वायर वाला कोई और कोई नहीं है। फिर माइनस का 4xy, xy वाला और है कोई नहीं सर, xy वाला और कोई नहीं है। फिर 8y², y² वाला है कोई, हाँ ये है, और है y² नहीं है। फिर 5x वाला है कोई, x वाला भी कोई नहीं दिखा हमें, नहीं। फिर -3y, तो -3y, y वाला है कोई, यस ये है y वाला, और ये हम ले चुके x², y² भी ले चुके, बचा प्लस का 3, बस ऐड कर दो, 7 में से 5 गए, 2x² माइनस 4xy ऐसे ही रहेगा, प्लस 8 और 4 कितना हो गया, 12y², 5 में से 3 गए, ये अच्छा ये 5x तो ऐसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि x है और ये y, प्लस माइनस नहीं हो सकते, ये होंगे माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 3 माइनस का 9y प्लस 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि अब कोई भी चीज आप देखो, हर एक अनलाइक टर्म है, कोई भी सेम नहीं है, कोई भी सेम यानी कि कोई भी लाइक टर्म नहीं है। अगर लाइक टर्म होते तो वो जोड़ या घटा सकते थे, बट ये अनलाइक टर्म है ना, जो कल पढ़े थे हमने, एक x² है, ये अनलाइक टर्म है, एक आपका x² है, एक आपका xy है, एक y² है, एक x है, एक y, एक प्लस 3 है, तो कोई भी इसमें अपने आप में सेम नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं खत्म हो जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। कॉपी कर लो इसको, फिर दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा मेथड देखते हैं। चलिए हाथ खड़ा कर रहे हैं, यानी कि आपने लिख लिया रीजन चोपता, ठीक है, गुड, ओके। नाउ इसको ना दूसरे मेथड से देखते हैं, जो टाइप 2 मेथड है हमारा, जो इस चैप्टर में यूज किया गया है, जिस मेथड को, अब ध्यान से देखना इस मेथड को, ठीक है। इस मेथड में बहुत इजी है मेथड भी, ध्यान से देखना इस मेथड को। तो इस मेथड में आप देखना 5x² माइनस 4y², यानी कि इससे करना है ना, तो इसको ऊपर रखेंगे, तो 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। फिर इसमें देखेंगे 5x², जो x² का है ही नहीं कहीं, x अच्छा है, सबसे पहले है 5x², ठीक है, ये 5x² है। फिर माइनस का 4y², y² दिख रहा है कहीं, y² ये रहा, माइनस का 4y²। फिर 6y है कहीं, यस ये रहा, प्लस का 6y। फिर -3, कांस्टेंट कहीं नहीं, तो -3 इधर आपने रख दिया। और इसको क्या कर रहे हैं आप लोग, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस का साइन लगा दिया। ध्यान से देखना, भी लिखने का पूरा टाइम देंगे, ध्यान से देख लो भी इसमें क्या अलग है, क्या इस सब्ट्रैक्शन में अलग होता है प्लस से, वो देख लो। अब इसमें क्या करना है ना बच्चों, इसमें जो चीजें अलग है, इसमें क्या चीज अलग है कि जो नीचे वाले एक्सप्रेशन है, इस सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, देखो एडिशन में हमने क्या किया, एडिशन में तो हमने सिंपल जोड़ दिया, 7 में से 2 गए 5, क्योंकि माइनस था, 5 और 4 9, और इसको हमने माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गए 6, और 6 में से 3 गए 3, तो लिख दिया। फिर -4y ऐसे लिख दिया, प्लस 5x लिख दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता है, जो नीचे वाले साइंस होते हैं, जो नीचे वाले नंबर होते हैं, उनके साइन क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो हमने जब यह माइनस किया था, तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो +5 को माइनस बना दिया, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ भी वो चीज होती है यहाँ, बट यहाँ पे उसको करने का तरीका कुछ अलग होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है, बहुत सिंपल सा होता है, कुछ नहीं करना है। जो साइन यहाँ है, इसमें क्या है, +5 है ना, ये पूरा तो क्या हो रहा है आपका, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो +5 है ना, +5 को आप कर दो माइनस, फिर या तो इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस को कर दो प्लस, फिर इस प्लस को कर दो माइनस, और इस माइनस को कर दो प्लस, ठीक है। तो बस अब आंसर लिख दो, 7 में से 5 गए, अब ये माइनस की तरह काम करेगा, अभी प्लस की तरह काम नहीं करेगा, माइनस की तरह काम करेगा। तो 7 में से 5 गए 2x², ये एज इट इज ऐसे आ जाएगा। फिर 8 और 4, अब ये -4 नहीं है, अब ये -4 नहीं रहा, अब ये प्लस का 4 हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने साइन चेंज कर दिया है, तो ये प्लस का 4 हो गया, 8 और 4 12 का y²। वैसे ही प्लस 5x ऐसे ही रहेगा। फिर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, तो -9y। और ये अब ये माइनस का 3 नहीं रहा, ये प्लस का 3 हो गया, तो ये +3, और ये हो गया हमारा आंसर।
तो दोनों आंसर आप देखोगे, दोनों आंसर अपने आप में बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो दोनों मेथड अपने आप में इजी है, कॉपी कर लो इसको। और मुझे ये बताओ, अच्छा कौन सा मेथड आपको इजी लगा? अगर मैं बोलूंगा मेथड नंबर 1, तो जिन बच्चों को मेथड नंबर 1 अच्छा लगा है वो उसमें हाथ खड़ा करें, और जिनको लगा मेथड नंबर 2 तो मेथड नंबर 2 में हाथ करें। ठीक है, कोट कंडारा आप लोग भी, आप स्क्रीन में नहीं हो तो इसका मतलब नहीं हम देख नहीं पा रहे, भरोड़ी खाल, कोट कंडारा और जितने भी स्कूल हैं अभी। तो चलिए मेथड नंबर 1 किन किन बच्चों को अच्छा लगा? मेथड नंबर 1 केवल एक बच्चे को मेथड नंबर 1 अच्छा लगा है। मेथड नंबर 2 मेथड, अच्छा सारे बच्चे मेथड नंबर 2 से करने वाले हैं, तो आपको मेथड नंबर 2 ज्यादा पसंद आया। ठीक है, इट्स अपॉन टू यू, अच्छी बात है, आप मेथड नंबर 2 से करेंगे। तो जिससे भी करो, बस आपको ना कंफर्ट होना चाहिए, आपके आंसर सही आने चाहिए। ठीक है, आपके आंसर सही आने चाहिए, सारा मेथड कंफर्ट का, बस आपको चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्लास में जब हम कल मिलेंगे मंडे को, तो आप सब होंगे और हम एक यहीं से एक क्विज करेंगे। क्विज मतलब क्वेश्चंस करेंगे इसके प्लस और माइनस वाले, एडिशन सब्ट्रैक्शन के, और देखेंगे कौन से स्कूल ज्यादा आंसर देता है। ठीक है, और किसका मेथड ज्यादा काम करता है, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास आज समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस